नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे एक मॉलिक्यूल का एक रूप उसके काम को पूरी तरह से तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोलराइज्ड कैटालिस्ट इस इसे पूरी पूरी कहानी का असली हीरो है। पोलराइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड। हैलोजन जैसे फ्लोरीन क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचकर एक परमानेंट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं, एटम का आकार बढ़ता है। जैसे बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है और उसकी कुल ताकत बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका असर देखिए। इस पोलराइटी और बाहरी मास मॉलिक्यूलर मास के कारण हेलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट उनके पेरेंट अल्केन्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हैलोजन का मास बढ़ता है, आयोडीन से सबसे भारी है। वंडरवॉल्स फोर्स मजबूत होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में आर आई का सबसे ज़्यादा, उससे कम आर बी आर, उससे कम आर सी एल आर एफ का क्रम बढ़ता जाता है। द ब्रांचिंग ऑफ इफेक्ट। लेकिन दोस्तों, अगर कार्बन चेन सीधा न होकर वह ब्रांच्ड हो जाए तो क्या होगा? एरोमेटिक अल्किल हलाइड्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स एक गोल आकार स्फेरिकल शेप लेने लगता है। इससे सरफेस एरिया कम हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर पड़ता है और नतीजतन उनका बॉइलिंग पॉइंट नीचे गिर जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिस्ट्री। अब एक नज़र डालते हैं सॉलिड स्टेट और क्रिस्टल लैटिस पर। आइसोमेरिक डाई डायहेलोबेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट अर्थो या मेटा से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका राज है इसकी बेहतरीन सिमेट्री, जो इससे क्रिस्टल लैटिस में एकदम करीब और टाइट पैक होने में मदद करती है। सॉल्युबिलिटी। क्या यह मॉलिक्यूल्स पानी में घुलते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो हेलो अल्केन्स पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं, इसलिए थोड़ा पोलर होने के बावजूद पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। यह सिर्फ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही आसानी से घुलते हैं। लैब टेस्टिंग। अगर आपके लैब में कार्बन हैलोजन बॉन्ड को टेस्ट करना हो तो यह बहुत आसान है। जब हेलो अल्केन को एक्वियस NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो वह हैलोजन अपने कोवैलेंट बॉन्ड से टूटकर एक फ्री आयन बन जाता है। फिर उस
डाइल्यूट HNO3 और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डालने पर एक विजुअल स्लाइड प्रिसिपिटेट बनते हैं, जो हम तुरंत सबूत देते हैं कि वह बॉन्ड टूट चुका है। द इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल रिएक्शन की दुनिया में कार्बन का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उसे आने वाले न्यूक्लियोफिलिक्स के लिए एक परफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक टारगेट बन देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आयोडीन से सबसे आसानी से निकलते हैं। Ri ग्रेटर RBr ग्रेटर RCl और साइनाइड जैसे न्यूक्लियोफाइल्स के पास से ज़्यादा अटैक साइट्स होते हैं, जिससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। द स्ट्रेंथ SN1 मैकेनिज्म की चोरी छुपी एंट्री। सब्स्टिट्यूशन का पहला तरीका यह है कि SN2 मैकेनिज्म, यह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन जहां न्यूक्लियोफिलिक बिल्कुल पीछे से बैक साइड हमला करते हैं ताकि हैलोजन की रिपल्शन से बच सके। यह एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट गुजरते हैं और अंत में हमें मिलता है मानो तेज हवा में छाता उल्टा हो गया। इसे प्राइमरी हैलाइड सबसे ज़्यादा पसंद है। SN2 SN1 पाथवे। दूसरी तरफ SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। इसमें पहले एक सपाट कार्बोकैटायन प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि यह सपाट न्यूक्लियोफिलिक दोनों तरफ से अटैक करते हैं, जैसे रेसिमाइजेशन। एलिलिक और बेंजेलिक हैलाइड्स इस रास्ते को चुनते हैं क्योंकि उनके कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। द बैटल सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशंस। लेकिन मॉलिक्यूल्स की दुनिया में हमेशा एक लड़ाई चलती है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच। जब हमें अल्कोहल KOH और हीट का इस्तेमाल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल जाते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और एक डबल बॉन्डेड बन जाता है। यह साइटेजप्स रूल के अनुसार वह अल्कीन ज़्यादा बनते हैं जिसे डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स हो। एक्टिव मेटल्स एंड पोलैरिटी। एक्टिव मेटल्स के साथ इनका बर्ताव ज़्यादा से कम नहीं है। मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करके वह ग्रिडनार्ड रेजेंट बनते हैं जो बॉन्ड की पोलैरिटी को ही उल्टा कर देते हैं और कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। वह वर्ड्स रिएक्शंस में सोडियम का इस्तेमाल करके यह दो अल्किल ग्रुप को जोड़ देता है, जिससे कार्बन चेन डबल हो जाती है। अब बात करते हैं कि अराइल हैलाइड्स की। यह न्यूक्लियोफाइल्स के लिए एक अभिन्न किला की तरह होते हैं। रेजोनेंस शील्डिंग की वजह से यह कार्बन हैलोजन बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यह बॉन्ड बहुत मजबूत और छोटा 169 पिकोमीटर हो जाता है। साथ ही वह एरोमेटिक रिंग का बड़ा आकार भी SN2 बैकसाइड अटैक को रोक देता है। क्रैकिंग तो इस मजबूत किले को न्यूक्लियोफाइल्स के लिए तोड़ने का एक तरीका है। आर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे NO2 लगाने
दूसरा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हल्का हैलोजन की रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन अपने रेजोनेंस के कारण वह आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स को रिएक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं। डेंसिटी। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हैलोजन डेरिवेटिव का माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर उनकी पूरी तरह किस्मत तय करता है। फिजिकल दुनिया में यह पोलैरिटी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को कंट्रोल करती है, और केमिकल की दुनिया में यह स्ट्रक्चर SN1, SN2 या एरोमेटिक शील्ड को डायरेक्ट। सच में यह माइक्रोस्कोपिक काम को परफेक्टली डिटेक्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।